Executive of the bank. It is a great pleasure to see you all in this afternoon, and thanks for your participation on a short notice. The main reason for inviting you is to make aware the stakeholders of the bank, public in general, the improvements made by the bank under the stewardship of Madam Yasha Mudgal ji, Commissioner Secretary to Government Cooperative Department, J&K, with assistance of team leader, CEO and Managing Director of the bank. All the departmental heads are sitting besides me, and each will brief you the improvements made in their departments for the financial year 2021 to 22 and 2022 to 23. Since Madam Yasha Mudgal ji has taken over the charge of this bank, once again I welcome you all. Now I request Mr. Rajiv Gupta, Chief Manager, to address and give the information regarding the bank. Thank you once again. You are most welcome in the press conference of Jammu Central Cooperative Bank. मेरे मीडिया के बंधुओं, मैं सेल्फ राजीव गुप्ता, चीफ मैनेजर। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा जो मकसद है, जो पिछले 2 साल में जब से हमारे कमीशन सेक्रेटरी यशा मुद्गल मैम हैं, जब से उन्होंने चार्ज होल्ड किया, वो हमारे बैंक की चेयरपर्सन भी हैं। इस 2 साल के बीच में जो हमारे बैंक ने अचीवमेंट्स किया, उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। उसके ऊपर हमारे जो डिफरेंट जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रेजेंटली बिफोर मेन पॉइंट्स पे आने के से पहले मैं आपसे छोटा सा अपने बैंक की जो हिस्ट्री है उसके बारे में ब्रीफ करूँगा। हमारे बैंक की रजिस्ट्रेशन 1914 में हुई थी, आज से 100 साल पहले। ये बैंक मतलब पूरे भारतवर्ष में एक हिस्ट्री है कि 100 साल इस बैंक को हो गए। पहले इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन जो था वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में था, उसके बाद एक्सपेंड होता गया और प्रेजेंटली पूरे इंडिया में जो हमारा बैंक है वो प्रोविंस लेवल का है, अदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर है। अब मेन पॉइंट्स जो है, फर्स्ट जो है कि बैंक की फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को सर्वाइव करने के लिए सबसे मेन क्या चीज़ होती है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। उसके लिए 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है एडवांसेस और दूसरा इन्वेस्टमेंट। तो आपको मैं बड़ी खुशी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि मार्च 2021 में हमारे बैंक की जो लोन इश्यूज हुए थे वो 26 करोड़ हुए थे, और 23 एंड ऑफ मार्च 81 करोड़। और अभी जो हमारा हाफ ईयरली ख़त्म हुआ है उसमें हमने 82 करोड़ जो है ऑलमोस्ट अचीव कर लिया, और होपफुली जो नेक्स्ट 6 मंथ में है इससे डबल करेंगे हम। सेकंड है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। 21 में हमारा था 856 करोड़, और उसके बाद जो है मार्च 23 में 1015 करोड़ जो है उसका हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो था, और आज की डेट में भी सेम है। इसके साथ मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो बैंक के लिए एनपीए का जो पोर्टफोलियो होता है वो बड़ा मैटर करता है आपके बैंक की ग्रोथ के लिए। और ये आप जान करके खुशी होगी कि मार्च 2021 में 110 करोड़ हमारा एनपीए था, और मार्च 23 में जो है ऑलमोस्ट 81 करोड़, और आज की जो सिचुएशन में जो है वो 72 करोड़। 2 साल में हमने इसमें ऑलमोस्ट जो है 40 करोड़ की रिकवरी की। और इसमें जो एक और चीज़ जो है वो जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सारे एम्प्लॉइज़ के लिए और आप सबको लोग पब्लिक के लिए जानने की होगी कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं आम पब्लिक में जनरली क्या होता है कि एक नोशन होता है कि ये लॉस मेकिंग है। और आपको बताओ फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग जो डिकेड जो 21 में हमारा 12 करोड़ के करीब जो लॉस था, उसके बाद मार्च एंडिंग में 28 लाख प्रॉफिट में है, और एंड ऑफ द सितंबर जो है उसमें 20 लाख, और होपफुली जो है एंड ऑफ द मार्च 24 में करोड़ में हमारी फिगर होगी। इसके साथ मैं एक चीज़ आपसे और ऐड करूँगा, जब से जो हमारे चेयरपर्सन है यशा मुद्गल मैम है, हमारे इस बैंक का और डिपार्टमेंट का जो उन्होंने चार्ज होल्ड किया था, इसमें उन्होंने जितना हमें हेल्प कर सकते हैं शायद वो हमारी आशा के से बढ़कर है। हमारी पर्टिकुलर जो एक सोसाइटीज़ थी जिसका 24 करोड़ रुपीज़ डिफ़ॉल्ट अमाउंट चल रहा था, तो मैम के पर्सनल और प्लस हमारे जो स्टेट के चीफ सेक्रेटरी हैं उनके पर्सनल इंटरव्यू के बाद वो हमें 1 गो में 24 करोड़ रुपीज़ जो मिला, और उसको पर्टिकुलरली हमने अपने बैंक को सर्वाइव करने के लिए CBS पर्पज़ के लिए उसको पूरे के पूरे अमाउंट को, क्योंकि नियर फ्यूचर में जो है हम उस चीज़ में करें। उसके साथ
हमारे बैंक के साथ जो है ऑलमोस्ट 371 पैक्स जो एफिलेटेड है, उसमें कुछ अमाउंट जो था डिफ़ॉल्ट अमाउंट भी था, तो उसमें से भी 3 करोड़ रुपीज़ इसमें हमारे जो प्रेजेंट जो अभी चेयरपर्सन मैम है जशा मुकद्दर, उन्होंने पर्सनली इसमें पेन ले करके जो कंसर्न कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, RCS ऑफिस में रजिस्ट्रार और प्लस AR और DR, इन सब की जो है करके उनसे पूरी हेल्प के बाद 3 करोड़ रुपीज़ 6 मंथ के बीच में हमने रिकवर किया, और होपफुली जो है नेक्स्ट 6 मंथ में भी जो है इस चीज़ में हम अचीवमेंट करेंगे। और मुझे लगता है कि पिछले 2 साल पे जो अचीवमेंट थी वो पब्लिक में भी हमारा एक कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मकसद था कि जो पब्लिक है उनको हमारे बैंक के कोऑपरेटिव, क्योंकि प्रेजेंटली आपको पता है कि लास्ट जो हमारे कंट्री के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया था पर्टिकुलर इस पर्पज़ के लिए, और उसके सर्वाइवल के लिए डिफरेंट टाइम में और स्पीड में उन्होंने हमें काफ़ी जो है रिकैपिटलाइजेशन भी की, और पर्टिकुलरली जो मैम है वो तो पर्सनली बड़ी पेन लेकर के जो है उन्होंने किया, और नेक्स्ट भी वो हमें हेल्प आउट करने के लिए जो है वो बिल्कुल रेडी रहती हैं। नाउ मैं अब जो हमारे रवि बजाज जी AGM है, जो नोडल अफसर ऑफ द CBS है, वो CBS के हमारा किस स्टेज के ऊपर है वो आपको ब्रीफ करेंगे। थैंक यू। रवि बजाज, AGM, JCC Bank. Firstly, I welcome all the press reporters in the JCC Bank. तो मैं आपको ज़रा कंप्यूटराइजेशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारा जो कंप्यूटराइजेशन प्रोसेस था वो 1998 में स्टार्ट हुआ। तो इनिशियली हमने हमारे बैंक की 9 ब्रांचेस हमने TBA मोड में कंप्यूटराइज्ड की, और फर्दर हमने 9 ब्रांचेस और TBA मोड में कंप्यूटराइज्ड की। उसके बाद जो फर्दर जो हमारा कंप्यूटराइजेशन प्रोसेस था वो कुछ सम रीज़न से ऑनरेबल हाई कोर्ट में सब्सिडाइज हो गया, और वो कुछ काफ़ी सालों तक वो प्रोसेस चलता रहा, जिसकी वजह से हम अपना कंप्यूटराइजेशन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा सके। तो जब से कमिश्नर सेक्रेटरी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट मिसेस यशा मुदगल जी ने चार्ज लिया है, और MD CO साहब ने हमारे बैंक में चार्ज लिया है, वो जो उन्होंने काफ़ी टेक्नोलॉजी की तरफ काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन की है। उसके बाद जो सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई, जो हमारे जो CBS था, जो सब्सिडाइज था ऑनरेबल हाई कोर्ट में, वो वहाँ से विड्रॉ हो गया, जिससे हमारे बैंक को इतना रिलीफ मिला कि हम CBS का काम आगे बढ़ा सके उस वजह से। तो उसकी वजह से हमने काफ़ी इनिशिएटिव लिए। उसके बाद हमने हमारा प्रोसेस हुआ, CBS का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो हमने उसके लिए E-टेंडरिंग किया, जिसमें एक CH कंपनी है जो हमारी शॉर्ट लिस्ट हुई, जिसका सॉफ्टवेयर एक टाटा बेस्ड कंपनी का बनाया हुआ है, और वो सॉफ्टवेयर जो हमारा है वो थ्रू आउट इंडिया में चल रहा है, वो जिसको NABARD ने भी कंप्लाइंट किया है। तो जो हमारा जो हार्डवेयर प्रोसेस है वो अभी अंडर प्रोसेस है, RFP भी उसकी अंडर प्रोसेस है। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जब तक गवर्नमेंट ने जिसमें इंटरवीन किया, और हमारी मैडम चेयरपर्सन मैडम ने ये इंटरवीन किया इसमें, तभी हम इस चीज़ के लिए पॉसिबल हो सके इस काम को बैंक में आने के लिए। तो आगे हमारा ये है कि हमारा एक 14 नवंबर आ रहा है, जो CBS हमारा वेंडर है वो हमारा यहीं पे है, काम चल रहा है CBS पे सारी ब्रांचेस का। तो हम होप कर रहे हैं कि 14 नवंबर से पहले जो हमारी 18 ब्रांचेस TBA मोड पे हैं उसको हम जल्द से जल्द CBS पे लेके आएँ। तो इसमें हम बहुत ही थैंकफुल हैं, हम गवर्नमेंट के बहुत थैंकफुल हैं, हमारी मैडम यशा मुदगल जी, जिनकी इतनी एफर्ट्स की वजह से हम लोग इस तक पहुंच सके हैं, ताकि हमारा बैंक भी दूसरी बैंक की कम्पीट कर सके, क्योंकि एक हम ही हैं जो अभी तक CBS मोड में नहीं है, और इसमें आने से हमारे बैंक भी आगे प्रोग्रेस करेगा। और हम थैंकफुल हैं मैडम के कि उन्होंने इतना हमारे लिए किया है। तो आप सबका थैंक्स इसके बारे में। नो आई फॉरवर्ड दिस टू मिस्टर हरदीप सिंह, मैनेजर HRD,